ये एक दिव्यता है हमारी कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई विशेष दिन हमें प्रेरित करता रहता है अच्छाई की ओर, धर्म कर्म की ओर, पुण्यों की कमाई की ओर। कोई ना कोई दिन रह रह के आता रहता है और दिनों का अपना एक प्रभाव भी होता है। ये बिल्कुल सत्य है। वैसे देखने में सब दिन एक जैसे हैं, हर समय एक जैसा है, सब स्थान एक जैसे हैं। बाहरी दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से सब प्राणी एक हैं, ना को वैरी ना ही बेगाना, सब एक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंतर, समय समय में भी अंतर है, स्थान स्थान में भी अंतर होता है और आदमी आदमी में भी अंतर होता है। चेतना एक है क्योंकि सब में रम रहा प्रभ एको। जहां तक वो बात है, गीता की कृष्ण कहते हैं सर्वभूतात्म भूतात्मा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। सबके अंदर चेतना रूप में मैं ही निवास करता हूं। वहां तक एकता है, सब एक है। लेकिन स्वभाव कहां एक होता है, भाव कहां एक होता है, वृत्तियां कहां एक जैसी होती हैं, विचार कहां एक जैसे होते हैं। मुंडे मुंडे मति भिन्न। हर ये जो मुंड है, हर एक के अंदर अपनी अपनी मति है, अपनी अपनी गति, अपनी अपनी रति, अपनी अपनी स्थिति, सबकी अपनी अपनी। यहां तक कहा जाता है आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। चेतना तो एक है, उसमें अंतर नहीं, लेकिन फिर भी अंतर है स्वभाव में, भाव में, विचारों में, रहन सहन में। सबका अपना अपना ढंग, अंतर है। स्थान स्थान में भी अंतर है। वैसे सभी भूमि गोपाल की, सब भूमि उस परमात्मा की है, लेकिन फिर भी अंतर होता है। जहां लगातार कोई धर्म कर्म हो रहा हो, जहां लगातार भगवान के नाम की गूंज हो रही हो, जहां लगातार शब्द कीर्तन हो रहा हो, जहां लगातार पाठ हो रहा हो, उस स्थान में प्रवेश करते ही आपको लगेगा स्वाभाविक शांति। यह आप लोगों ने अनुभव किया होगा, केवल कहने की बातें नहीं। स्वाभाविक शांति वहां पहुंचते ही लगेगी, वहां बैठते ही लगेगी, वहां अंदर जाते ही लगेगी। क्यों? क्योंकि वो स्थान उस भाव से, भजन से, कीर्तन से, पाठ से, शब्द से पूरी तरह सात्विक सैचुरेटेड हो जाता है। और कहीं जहां हर समय क्रोध की बात, हर समय आवेश की बात, हर समय चिड़चिड़ापन, हर समय कलह, हर समय झगड़ा, हर समय क्रोध, हर समय लड़ाई, वहां भी आप जाके देखना, वहां खड़े होते ही एकदम वृत्तियां बिगड़ती हैं। स्थान स्थान का भी अंतर होता है। आप तीर्थों में जाएं, आप ऐसे धर्म स्थलों में जहां वास्तव में ये धर्म स्थल है ही वही जहां धर्म का वास है, जहां धर्म कर्म है, वो धर्म स्थल। आप जाएं वहां आपको लगेगा चित्तवृत्तियां अपने बिना कुछ किए शांति। और जहां ऐसा लगे वहां समझ लेना कि यहां धर्म स्थल में धर्म का तत्व है, वास। जहां लगे ऐसा, तो स्थान स्थान में भी अंतर होता है, समय समय में भी अंतर होता है। वैसे तो सारा समय उसी का बनाया हुआ, उसी का रचा हुआ, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है सारा समय। समय का जो चक्कर है उस परमात्मा के इर्द गिर्द घूम रहा है सारे का सारा, इसलिए उसका बनाया हुआ है तो एक सा होना, लेकिन है नहीं। समय समय में भी अंतर है।
प्रातःकाल जो सात्विकता होती है वो दोपहर में नहीं होती। प्रातःकाल, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, शुद्ध शांत समय, उस समय कभी आप उठें, आराम से बैठें, अंदर का भाव बनाएं, थोड़ा भी जगाएं भाव, तो आपको बाहर की सात्विकता, अंदर की सात्विकता दोनों मिलेंगी और वो समय बहुत शांति का, बहुत आनंद का होगा, बहुत सात्विकता का। और जैसे जैसे दोपहर होती है समय में रजोगुण हावी होने लगता है। हलचल, ये करना था, ये कर लिया, ये फिर करूंगा मैं, ये हलचल, वो जाना था, वहां आना था, ये क्या है, ये दिन में आकर रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया। और जैसे जैसे दिन ढलता है, शाम होती है, रात होने की तैयारी होती है, तमोगुण का असर हो जाता है। गीता में वर्णित ये 3 गुण, सत रज तम, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जैसे जैसे रात हुई तमोगुण अर्थात प्रमाद, आलस्य, सुस्ती और फिर नींद प्रभाव होता है या नहीं होता, तमोगुण। तो एक ही दिन में समय समय का अंतर होता है और ऐसे ही दिनों का भी अंतर होता है। स्थान का अंतर आपको बताया, जो स्थान किसी संत, किसी ऋषि, किसी गुरु की तपा स्थलियां हैं, जहां किसी संत ने तप किया होगा या जहां स्वयं परमात्मा ने कोई लीला की होगी, वहां उस स्थान में कभी आप बैठ के देखना आराम से, और बैठकर अपने आप को थोड़ी देर के लिए उस भाव में लाकर देखना, तो आपको लगेगा कि संतों का, गुरुओं का जो तप है वो मिटा हुआ नहीं है, मिटता नहीं है, वो आज भी सजीव हो उठेगा अपने अंदर। अगर हम भाव बनाएंगे, अगर हम ऐसा चाहेंगे, तो ऐसे ही समय में भी अंतर होता है। जैसे अभी नवरात्र गए, कल ही श्री रामनवमी थी, परसों दुर्गा अष्टमी थी, नवरात्रों के दिन थे, परम मंगल में। हम कई जगह कहते हैं, जो लोग कहते हैं दिनों का क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है, हम बहुत जगह ये बात कहते हैं कि नवरात्रे आते हैं, बहुत से लोग ऐसे हम देखते हैं जो कभी खाना पीना जो अपने ढंग का उनका होता है नहीं छोड़ते, नहीं मानते बात। कई बार समझाया जाता है, नहीं मानते, नियम के पियक्कड़, खाना भी ठीक नहीं। लेकिन नवरात्रे आते ही वो भी कह देते हैं इन दिनों हाथ नहीं लगाना, इन दिनों प्याज लहसुन भी नहीं घर में लाना। ये क्या है, किसने रोका, किसने समझाया, किसने कहा? ये दिनों का प्रभाव है या नहीं? होता है या नहीं होता ऐसा? बहुत से लोग देखे जाते हैं नवरात्रों में एकदम नियम ले लेते हैं, दिनों का प्रभाव होता है। श्री रामनवमी का पर्व कल गया, भगवान राम के पावन अवतरण का प्रागट्य, और हम एक बात कहते हैं, आज उसी से प्रारंभ करके गीता प्रेरणाओं में प्रवेश करेंगे। हम एक बात प्राय कहते हैं कि भगवान का अवतरण, ऋषियों का अवतरण या गुरुओं का अवतरण, ये अवतरण जो है ये वस्तुतः आदर्शों का अवतरण होता है, परंपराओं का अवतरण होता है। वरना ऐसा नहीं है कि स्वयं परमात्मा को या ऋषियों को या गुरुओं को केवल अपने सम्मान के लिए, अपनी पूजा करवाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अवतरित हो, बिल्कुल भी नहीं। परंपराओं के लिए, मर्यादाओं के लिए, आदर्शों के लिए यह अवतरण होता है। और जब ये कहा जाता है धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, युग युग में धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूं। कौन सा धर्म? मजहब नहीं, रिलीजन नहीं, कोई नया संप्रदाय बिल्कुल नहीं। कौन सा धर्म? वह धर्म जो मनुष्य को मनुष्य बना दे, वह धर्म जो इंसान को
इंसान बनकर रहना सिखा दे, वह धर्म जो इंसान के अंदर की इंसानियत को जगा दे, वह धर्म जो अंदर के देवत्व को जगा दे, जो इंसान को देवता बनकर रहना और जीना सिखा दे, वह धर्म। और वो हो सकता है क्योंकि यही इंसान पशु भी बन सकता है और देवता भी बन सकता है, शक्ल वही रहेगी। ना तो राक्षस बनने के लिए सींग लगेंगे, पशु बनने के लिए कोई सींग लगेंगे, और ना ही देवता बनने के लिए कोई अलग से छत्र या कोई ऐसा अलग से कोई लक्षण आ जाएंगे, कोई मुकुट या कुछ नहीं। केवल भाव बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, आदतें बदलेंगी, कर्म बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, आहार बदलेगा, आचार बदलेगा, संस्कार बदलेगा, और वही मनुष्य देवता बन जाएगा। कई बार होता है ऐसा, जिसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, कई बार कह देते हैं ये तो निरह देवता है, देवता। और कई बार ये भी होता है कि जिसका बोलने का ढंग, खाने का ढंग और व्यवहार, कई बार कह देते हैं तो डंगर है, डंगर। तो ये क्या है? केवल इंसान की स्थिति। धर्म क्या है और कौन से धर्म की स्थापना गुरु या स्वयं भगवान आके करते हैं? वो धर्म मानवता का है, इंसानियत का है, वो धर्म सद्भावना का है, वो धर्म प्रेम का है, वो धर्म आपसी भाईचारे का है, वो धर्म उस उदारता का है जहां लगता है कि ना कोई दूरी है, ना कोई भिन्नता है, ना कोई द्वैत है, और जो बात हमने कही, सब में रम रहा प्रभ एक। ये बात आप देखें, एक बिसर गई सब तात पर आई, कब से? जब ते साध संगत में पाई। क्यों? क्योंकि साध की संगत क्या करेगी? साध की संगत का परिणाम ही यही है कि वो जीवन जीने का असली ढंग सिखा देगी, और कुछ नहीं। बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत में पाई, और उसका परिणाम क्या होगा? ना को वैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बना आई। और क्यों बनाई? क्योंकि सब में रम रहा प्रभ एको, पेख पेख नानक बिगसाई। बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत में पाई। जब से मुझे सत्संग, साध संगत कहो या सत्संग कहो, जब से मुझे सत्संग मिला, अब मुझे ये समझ आ गई कि सब में वो एक ही तो है, जो मेरे में है, जो मेरी आंखों का नूर है, दूसरे की आंख की रोशनी भी तो वही है, जो मेरी वाणी का शब्द है, दूसरे की वाणी का भी कोई और नहीं चेतना, वो वही है। जो इस माइक में आवाज बढ़ा के दे रहा है, वहां रखे हुए माइक में भी आवाज बढ़ा के देने वाला करंट कोई दूसरा नहीं, करंट वही एक है, करंट वही है। सब में रम रहा प्रभ एको, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। श्री भगवान गीता में कहते हैं, पार्थ मैं सब प्राणियों में एक रूप हूं, समान हूं, न किसी से द्वेष, न किसी से स्नेह विशेष। क्यों? क्योंकि ना को वैरी ना ही बेगाना, सब मेरे लिए बराबर है, सब। तो धर्म परंपराएं है, धर्म मर्यादा है, धर्म जीवन जीने का ढंग है। और गीता में तो, गीता का तो प्रारंभ ही जो हुआ, पहला शब्द ही है गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला शब्द धर्म है गीता का। अंतिम शब्द 700वां श्लोक, मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। भगवान कहते मतिर मेरी मति मम, इन दो शब्दों को आप अलग निकालें। पहला शब्द धर्म, अंतिम शब्द मम, इन दो शब्दों को देखें धर्म मम, पूरी गीता का सार आपको मिल जाएगा। पूरी गीता का सार धर्म मम। गीता क्या समझाती है? मेरा धर्म क्या है? धर्म अर्थात मेरा कर्तव्य क्या है? गीता का धर्म मजहब नहीं है। गीता का धर्म कोई संकीर्ण सोच की बात नहीं है। गीता का धर्म कोई सेक्ट नहीं है। गीता का धर्म किसी विशेष व्यक्तित्व के द्वारा चलाई गई किसी विशेष हित के लिए कोई बात नहीं है। गीता का धर्म मनुष्य का कर्तव्य है। मेरा धर्म अर्थात मेरा कर्तव्य क्या है? मैं इंसान हूं, परमात्मा ने मुझे मनुष्य बना के भेजा है। देखो, थोड़ा विचार करेंगे तो जीवन जीने का एक अलग सा आनंद हम ले सकते हैं। थोड़ा सा विचार में जी, केवल अंधाधुंध नहीं, केवल नकलची बन के नहीं, केवल अंधी दौड़ में नहीं जी। आजकल वही हो रहा है, अंधी दौड़ में चल रहा है, चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, विचार नहीं। और इसीलिए इस सत्संग में ये एक आह्वान कि थोड़ा सा विचार से जिए। विचार करके मनुष्य जन्म, जब ये बात आती है, ढेरों विचार, ढेरों विशेषताएं साथ जुड़ जाती हैं इस शब्द के, मनुष्य जीवन।